डॉक्टर ने आंखें बंद करके एक गंभीर रूप से बीमार बुजुर्ग महिला की नब्ज टटोली। उसने अचानक अपनी नींद भरी आंखें खोली और बिना कुछ बोले जाने को तैयार हो गई। अचानक बुजुर्ग महिला को खून की उल्टी हुई और वह जमीन पर गिर पड़ी। उसका परिवार जमीन पर घुटनों के बल बैठकर डॉक्टर से मदद की गुहार लगाने लगा, लेकिन उस युवक ने उन्हें बेरहमी से लात मारकर भगा दिया। अगले ही पल उसे एक रिपोर्ट मिली जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह अवैध रूप से चिकित्सा कर रही है और उसे तुरंत अदालत ले जाया गया। अदालत के बाहर बड़ी संख्या में पत्रकार जमा हो गए थे और साथ ही एक लाइव वेबकास्ट भी प्रसारित हो रहा था। गांव वालों ने उसे एक बेईमान डॉक्टर करार दिया और उसे बाकी जिंदगी जेल में बिताने की सलाह दी। हालांकि उस युवती में घबराहट या डर का कोई लक्षण नहीं दिखा। इसके बजाय उसे उम्मीद थी कि यह तूफान और तेज होगा। वह जानती थी कि एक बड़ी साजिश चल रही है और उसे खुद स्वीकार करके ही वह सच्चाई का पर्दाफाश कर सकती थी। अदालत में उस युवक की लगभग पूरी दुनिया में निंदा की गई। वकील ने पहले एक अस्पताल रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया था कि बुजुर्ग महिला ने कोई हानिकारक दवा नहीं ली थी और सिर्फ उसकी लापरवाही के कारण उसकी हालत बिगड़ी थी। फिर उन्होंने ऑनलाइन सामग्री पेश की जिसमें युवक ने ग्रामीणों पर दुर्भावनापूर्ण रूप से बदनामी की थी। तकनीकी कर्मचारियों द्वारा सत्यापन के बाद सामग्री की प्रामाणिकता और वैधता की पुष्टि हुई। जैसा कि वकील ने दावा किया था, परिणाम युवक द्वारा ग्रामीणों के विरुद्ध ऑनलाइन अपमानजनक टिप्पणियों से भरे थे। गांव के मुखिया ने गर्व से युवक से पूछताछ की और पूछा कि क्या उसे और कुछ कहना है। युवक ने तुरंत वकील को चुनौती दी। वकील ने उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और फिर से तकनीकी रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया था कि उसने अपनी दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी करने से पहले चेहरे की पहचान की सुविधा उपलब्ध कराई थी। युवक पर तुरंत आलोचनाओं की एक और बौछार हुई। उसने अचानक अपना बचाव छोड़ दिया और पूरी तरह से पलट गया। सुकु ने इस जगह पर एक दशक से ज्यादा समय बर्बाद किया था और इन्हीं ग्रामीणों ने उसे बर्बाद कर दिया था। वह उनसे नफरत करता था। वकील ने उससे पूछा कि क्या वह उन्हें झड़ देना चाहता है जैसा कि टिप्पणियों में कहा गया था। युवक ने स्वीकार किया कि उसने इसके बारे में सोचा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह ज्यादा से ज्यादा एक मजाक होगा और ज्यादा से ज्यादा उन्हें चेतावनी दी जाएगी क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें अपने अंतिम लक्ष्य की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस समय चाची हुआ और गांव के पुस्तक कर्मचारी ने युवक का बचाव करते हुए कहा कि वह एक अच्छा इंसान है और उसके लिए ऐसा करना असंभव है। यहाँ तक कि बुढ़िया की पोती नुनियो ने भी युवक का पक्ष लिया क्योंकि उस युवक ने वर्षों से गांव वालों के लिए बहुत अच्छे काम किए थे। मामले को और तूल देने के लिए युवक को पुस्तक कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। उसके शब्दों ने वास्तव में फिर से सार्वजनिक विवाद खड़ा कर दिया। वकील ने यह भी कहा कि युवक बहुत घमंडी था और वास्तव में सोचता था कि कोई भी कानून उसे दंडित नहीं कर सकता। युवक ने घमंड से कहा कि इंटरनेट पर उसकी टिप्पणी उसके अपने मजाक से ज्यादा कुछ नहीं थी और ऐसा लगता था कि उसने कानून का उल्लंघन नहीं किया था। सभी ने उसे बहुत घमंडी होने के लिए डांटा। वकील ने कहा कि उसके हाथ में वांगफू की उंगली थी और फिर गांव के मुखिया ने उस पर चाची चेन को जमीन पर गिरते देखने और उनकी मदद करने का आरोप लगाया। गांव वालों ने कहा कि चाची चेन उस युवक को अपने बेटे की तरह मानती थी और उसे जल्द से जल्द कोई भी स्वादिष्ट खाना लाकर देती थी और नुनियो अक्सर आग बुझाने में उसकी मदद करती थी। सभी ने उसे मदद करने के लिए डांटा, लेकिन युवक ने अचानक एक बड़ी खबर बताई जिसने सभी को चौंका दिया। युवक ने कहा कि वह काम पर नहीं गया क्योंकि उसने अपनी नाड़ी देखने के बाद पाया कि वह बीमार नहीं था, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वकील ने कहा कि चाची चेन उस समय स्पष्ट रूप से अस्वस्थ थी और उन्हें इतना दर्द हो रहा था कि वह अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। जब उससे पूछा गया कि उसने यह कैसे समझाया तो युवक ने कहा कि वह बहुत भूखा था क्योंकि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था।